हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि एवरेज स्पीड कैसे निकालें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बट क्या सभी क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से एवरेज स्पीड निकल जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस नहीं दिया रहता है तो कुछ क्वेश्चन में टोटल टाइम नहीं दिया रहता है। यानी तीन तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसे केस नंबर फर्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि इफ डी एंड वी इज गिवन। तो यहाँ पर तो टाइम है ही नहीं, तो आप कहोगे कि इस फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे? तो मेरे दोस्त, सही बात है कि इस फॉर्मूला से आप नहीं निकाल सकते हैं केस वन में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, ताकि जब मैं इस प्रकार के टॉपिक को डील करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे केस वन की हम बात करते हैं कि डी और वी गिवन होता है, तो आइए देखते हैं इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि लिखा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी में से आधी दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रहा? मेरे दोस्त, आप लोग बनाते होंगे यहां से यहां तक की डिस्टेंस का आधा जो है 10 किलोमीटर पर आवर और आधा 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। तो आप लोग बनाते होंगे 2xy बटा में x प्लस वाई। ये टू इंटरवल के लिए है, तब तक तो ये फॉर्मूला सही है, यानी ये ट्रिक सही है। जो ही ये 3 इंटरवल पार करेगा, यानी मोर देन 2 इंटरवल, तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। तो आप लोग इस फॉर्मूला को भी याद रखिए और इस कंसेप्ट को भी याद रखिए जो मैं बता रहा हूं। अगर इस फॉर्मूला पर अगर आप बनाएं तो इसका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 15 और बट्टे में 25। तो आंसर हो जाएगा आपका 5 तिया 15, 5 5 25, 5 दूना के 10 और 3 दूना 6 दूना 12। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर। बट कंसेप्ट सीखिए कि अगर मान लीजिए टोटल डिस्टेंस 2 है, तो ए डिस्टेंस 1 हो जाएगा और ए डिस्टेंस 1 हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा बोल रहा है। अब कुछ भी मानिए, अगर रेशियो लिखे तो 1 1 ही होगा। जैसे 4 मानते हैं तो 2 2 होगा, अगर 10 मानते हैं तो 5 5 होगा, अगर 5 मानते हैं तो 2.5 2.5 होगा। अगर रेशियो की बात करें तो 1 1 ही होगा। यानी डी का अगर रेशियो लिखें तो 1:1। अगर वी का लिखें तो 10 और 15। ठीक है, आपको कटाना नहीं है चाल को। तो इसका सूत्र होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई एलसीएम बट्टे में टोटल एफिशिएंसी। देखिए, इस सूत्र का यूज करके आप मोर देन 2 इंटरवल का भी निकाल सकते हैं। फिलहाल तो ये सूत्र आपके लिए बहुत ही अच्छा है इस क्वेश्चन के लिए, बट अगर मोर देन 2 इंटरवल रहे तब ये आप ट्रिक को आजमाइएगा। जिससे टोटल डिस्टेंस आप मान लीजिए 2 है यहाँ पे, और एलसीएम 10 और 15 का निचाल का एलसीएम लेना है तो 30 हो जाएगा। अगर इफिशियंसी की बात करें तो 30 भागे 10 यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 3 हो जाएगा, और 30 भागे 15 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 60 बाई 5 बराबर 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप देखिए यहां पर,
क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार चालक किसी स्थान से 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूसरे स्थान तक जाता है और तुरंत वहां से 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से आरंभिक स्थान पर लौट आता है। यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर हो तो कार की औसत चाल। मेरे दोस्त मान लीजिए कि इस पॉइंट से ये बंदा इस पॉइंट तक गया, तो 60 किलोमीटर तो दूरी सेम है, क्योंकि जब जाएगा और आएगा तो समान दूरी तय करेगा। तो अगर रेशियो लिखना चाहें तो आप 1:1 लिख सकते हैं। और इसका चाल बोल रहा है 30 से जाता है और 20 से आता है भी। तो आपको बताए हैं कि टोटल डिस्टेंस 2 हो जाएगा एलसीएम चाल का, तो 30 और 20 60। और इफिशियंसी, तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। 60 में 30 से भाग दे दीजिए और 1 से गुणा, आपका एफिशिएंसी आ गया। तो 30 दूना के 60, फिर 60 भागे 20 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी डिस्टेंस से गुणा, तो ये आपका 3 हो गया। तो इस प्रकार आपका 5 12 5 60 यानी 24 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया। अगर तुरंत बनाना चाहें तो आप इस फॉर्मूला का यूज करते हैं या कर सकते हैं 2xy प्लस बट्टे में x प्लस वाई। तो यहां से आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 20 बटा में 50, क्योंकि दोनों का सम। तो इसको कटाइए, 0 से 0 कैंसिल, और 5 6 के 30 और 6 चौके 24 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है एक व्यक्ति ने ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा 50% अधिक चाल से लौटता है। यानी 40 से जाता है और 60 से आता है, क्योंकि 40 का 50% 20 होगा और 50% अधिक बोल रहा है, तो 40 और 20 60 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि दोनों ओर की दूरी तय करने में उसकी औसत चाल। इसको आप सिंपली बना सकते हैं 2xy बट्टे में x प्लस वाई, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 60 बट्टे में 100, यानी 0 0 10 चौके 40 यानी 6 चौके 24 दूनी के 48 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक व्यक्ति प्रथम 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अगला 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगला 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। मेरे दोस्त यहाँ पर 2xy बटा में x प्लस वाई वाला ट्रिक फेल कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 2 इंटरवल है। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है या ट्रिक कहें इसको, ये सिर्फ 2 इंटरवल के लिए लागू होता है। बट अगर 3 इंटरवल के लिए देखा जाए तो फिर वही कंसेप्ट अपनाइए कि डिस्टेंस का रेशियो लिखिए, यानी 20 30 50। अगर रेशियो की बात करें तो हो जाएगा 2 3 और 5, और भी आपका दे रखा है 40 20 और 60। आप फॉर्मूला लगाइए, टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई एलसीएम बटा में टोटल इफिशियंसी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस देखिए तो 2 3 5 5 10 हो गया। ठीक है, और एलसीएम 60 40 20 का एलसीएम आप 120 ले लीजिए। एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको बताए हैं कि 120 में 40 से भाग दे दीजिए, यानी 40 तिहाई 120, फिर उसके बाद गुणा कीजिए, यानी 3 दूना 6 प्लस 20 6 के 120 और 6 3 18 प्लस 60 दूना के 120 और 2 5 10। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई 10 बट्टे में 18 10 28 2 30 4 34। आप हल कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं।
केस 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है। तो इतना से आप लोग सीख गए होंगे कि किस प्रकार अगर डी और भी दिया रहता है तो हम लोग औसत चाल निकाल सकते हैं। अब कंडीशन आता है कि भी और टी दिया रहे तब। तो मेरे दोस्त ये आसान है उससे, क्योंकि आप जैसे एवरेज निकालते हैं उसी प्रकार से निकालिए, आपका आंसर 100% सही आएगा। जैसे देखिए 6 घंटा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अगला 4 घंटा 50 की चाल से, अगला 8 घंटा 52 की चाल से। ठीक है, रेशियो ले लीजिए। तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 और 2 चौके 8। आप लोग एवरेज निकालते हैं तो किसी एक को चूज करते हैं, जैसे 40 को चूज करते हैं। अब देखते हैं कि 40 से 50 कितना ज्यादा है। तो 40 से 50 10 ज्यादा है, और 10 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 दूना 20 प्लस, फिर देखते हैं 40 से 52 कितना ज्यादा है। तो 40 से 52 12 ज्यादा है, और 12 में 4 से गुणा करते हैं, 12 चौक 48 हो जाता है। उसके बाद आप टोटल टाइम से भाग दे देते हैं, 4 2 6 3 9। यहाँ पर हल कर देते हैं, 40 प्लस 68 बट्टे में 9, यानी 9 साते 63। 40 प्लस 9 साते 63 अब 5 68। तो आपका आंसर हो जाएगा 47 सही, 5/9। ठीक है, ये सिंपल है क्योंकि आप इसको एवरेज रूल लगा करके बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एबीसी 3 व्यक्ति कार द्वारा भ्रमण करते हैं पहले 1 घंटे, यानी पहले 1 घंटे तक 50 किलोमीटर की औसत चाल से चलता है, यानी ए के बारे में बोल रहा है। तो 1 घंटे कर लीजिए 50 किलोमीटर की औसत चाल से, और बी 2 घंटे 48, और बोल रहा है सी 3 घंटे 52। ठीक है, कि औसत चाल से चलता है। इसके चलने के 6 घंटे बाद ये अपनी गंतव्य यानी डेस्टिनेशन स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो कुल यात्रा में कार की औसत चाल कितनी है? देखिए दोस्त, इसको एवरेज से कीजिए, यानी 50 मान लीजिए, कुछ भी लीजिए। अब देखिए 50 से 48 कितना ज्यादा है, तो -2। तो -2 में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी -4 हो जाएगा। अब देखिए 50 से 52 कितना ज्यादा है, 2, यानी 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 तिहाई 6। अब भागे टोटल टाइम, यानी 3 2 5 1 6, यहाँ पर भी 6 मेंटेन किया है। तो आपका हो जाएगा 50 प्लस 6 में से 4 गया 2, यानी 50.1/3 आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं एवरेज रूल से, अगर भी और टी दिया रहे तो। अब कंडीशन आता है थर्ड, यानी थर्ड केस की ओर बढ़ते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। सबसे सिंपल और सबसे आसान है केस 3, क्योंकि जब डिस्टेंस और टाइम दिया ही रहेगा तो आपको एवरेज निकालने में क्या परेशानी है। टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल टाइम, यानी कोई बोलता है कि राम ने 5 किलोमीटर 2 घंटे में, अगला 10 किलोमीटर 4 घंटे में, अगला 15 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो दोस्त बहुत ही सिंपल है, 5 10 15 15 30 अब बट्टे में 4 2 6 6 12, यानी 3 चौके 12, 3 दहा में 30, 2 5 10, 2 दूना 4, यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये तो सबसे सिंपल और आसान है केस नंबर थर्ड। ठीक है, तो आप इस विधि से निकाल सकते हैं एवरेज रूल किसी क्वेश्चन को, एवरेज निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर तो नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।